दोस्तों सभी का स्वागत है ये ट्रेडिंग इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के दिन हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, साथ ही साथ देखेंगे ग्लोबली क्या हो रहा है। और आपने देखा कि मार्केट जो है काफी ज्यादा जो है डाउन साइड को अभी काम कर रहा है ना। 13-15% ऑलरेडी जो है नीचे हो चुका है। और साथ ही साथ चार इंडेक्स जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम ग्लोबल को भी जो है चेक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए जो है स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम ग्लोबल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स में आप देखेंगे दोस्तों जो टॉप बनाया था विच इज अप्रोक्सीमेट 45,090 के आसपास, और वहां से अभी जो करेक्शन आया हुआ है, राइट, ये 3.5-4% के आसपास का है। लेकिन ये कल के दिन पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा गिरा, नहीं तो वो 2% पे टिका हुआ था, राइट। तो ये डाउ जोन्स जो है अगर इंडिया से मुकाबला करे, उसका कंपेयर करे, तो कहीं ना कहीं बहुत कम है, ना के बराबर है, राइट। उसके साथ ही साथ दोस्तों ब्रेंट की बात की जाए तो ब्रेंट में ठीक ठाक जो है एक गिरावट, यानी नीचे का लेवल हमें दिख रहा है, 73.755 चल रहा है। ये हमारे लिए बेटर चीज है। जो मुसीबत वाली घड़ी थी ना, वो थी कौन पता है? रुपया। रुपया का लाइफ टाइम जो है लो, यानी वीकनेस। इतना ज्यादा कमजोर हो गया रुपया कि दोस्तों $1 की कीमत 87 रुपये 97 पैसा लगभग पहुंच गया, राइट। अभी फिलहाल जो है वो क्लोजिंग हुआ है 86 रुपये 59 सौ पे, 86 रुपया 59 पैसे पे। $1 की कीमत है दोस्तों। अगर जो है रुपया जो है कहीं ना कहीं अगर इस जोन के नीचे खिसक आए, विच इज अप्रोक्सीमेट 86 रुपये 4596 पैसा, तो फिर रुपया एक साथ और मजबूत हो जाएगा 86 रुपये 13 पैसे के आसपास, 1345 पैसे के आसपास, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रुपया का कमजोर होना। पहला फैक्टर। दूसरा जो है दोस्तों जो टैक्स स्लैब बढ़ा हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म, स्मॉल, मिड टर्म, स्मॉल टर्म, राइट। ये इस पे जो है हमारा जो टैक्स जो बढ़ा हुआ है ना, इसके लिए भी जो है बड़े बड़े निवेशक जो एफआईआई हैं, वो पैसे केवल निकाल रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि कमाई धमाई इतना खास उनको दिख नहीं रहा अभी के मार्केट में, राइट। क्योंकि आप देखिए 23 तारीख चल रहा है, राइट, और अभी तक अप्रोक्स अप्रोक्स मुझे लगता है कि कई मतलब कई हजार का ही जो है बिकवाली कर दिया है। पिछले बार जो है 2.5-3 लाख का लगभग करोड़ का जो है बिकवाली कर दिया था। तो फिलहाल ये था इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए अभी के स्टॉक्स में क्या ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी के हिसाब से डिस्काउंट भाव में जो स्टॉक मिले उसको ट्रेड करना में ज्यादा मतलब उसमें पैसे लगाने में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा हमें मुनाफा हो सकता है। फिलहाल आइए चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। और निफ्टी के चार्ट को हम सबसे पहले मंथली को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि फिलहाल जो है मार्केट जो है लास्ट टर्म में जो प्राइस यहां से भागने की कोशिश करी थी, और ये प्राइस में भी आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहां से एक ड्रॉप डाउन होकर जाने की कोशिश तो की थी। लास्ट ड्रॉप डाउन हमें यहां पे देखने को मिला था जो सस्टेनेबल था। आफ्टर दैट कहीं भी प्राइस जो है ना कुछ रुकावट के साथ नहीं गई, डायरेक्ट बेसिस पे ऊपर गई। जो डायरेक्ट बेसिस पे ऊपर गई दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो भी डायरेक्ट गया है आना नहीं चाहिए, ठीक है। जो ऐसे करके थोड़ा गिरा फिर गया, फिर गिरा फिर गया, फिर गिरा, जब ये नीचे आएगा ना तो ये सारे के सारे उसको रुकावट पैदा करेंगे। यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है। फिलहाल क्या दिख रहा है? फिलहाल हमारे पास दो जोन दिख रहे हैं, एक तो ये जोन दिख रहा है, एक ये जोन दिख रहा है। जो रेड कलर में फॉर्म हुआ है वही कहीं ना कहीं रुकावट उसको डाल रहा है। लास्ट टाइम पे, लास्ट मंथ प्राइस ने उसको वहां पे रोक दिया, लेकिन इस मंथ फिर से बिकवाली जो है तैयार है। लेकिन वॉल्यूम्स की बात की जाए, वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अभी हमारे पास है कुछ दिन, ठीक है। तो लेवल क्या निकल के आता है? देखिए कुछ लेवल्स हमने आइडेंटिफाई करके रखे हुए दोस्तों। यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन से स्टार्ट हुआ था, और प्राइस जो है हर बार जो है इसे ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव ऑन हो रहा था। फिलहाल प्राइस जो है इस बार जो है इसी लेवल के आसपास अभी टिका हुआ है। तो क्या प्राइस इस रेड कैंडल के ऊपर, यानी 23,800 के ऊपर अप्रोक्स जाने की तैयारी कर सकता है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम्स नीचे है, यानी जो बड़ी बिकवाली हो रही है उसमें थोड़ी कमी भले ही आई है, यानी एवरेज से तो काफी नीचे। लेकिन क्या आने वाले समय में ये एवरेज से ऊपर हो सकता है? ये भी देखने वाली बात होगी। निकटतम सपोर्ट, ठीक है, कहां पे है? उससे पहले एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में दोस्तों यहां पे आप देखेंगे बाइंग का जोन यहां से दिख रहा था, जो कि सस्टेनेबल नहीं था, सस्टेन नहीं कर पाया। दोस्तों इस बार जो है ना ये पूरे रेंज से नीचे क्लोज कर चुका है वीकली कैंडल। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस 22,725 जो कि एक इंट्राडेज लोज है, और 22,700 ये वो रेंज है दोस्तों
जिसके टूटते के साथ ही ना हम एक नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे लेवल की तरफ। लेवल क्या है? लेवल है दोस्तों 22,450 और 22,217। पहला लेवल ये होगा, उसके ठीक नीचे एक दूसरा लेवल होगा 22,090 और 21,725। ये दो लेवल है दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है। मैं इसको मंथली करके दिखा रहा हूं और आप देखेंगे दोनों ही लेवल कुछ इसी के आसपास आ रहा है, राइट। अगर ये जोन वाइज मंथली क्लोजिंग होना बाकी है, अभी कुछ दिन बचा हुआ है, मंथली क्लोजिंग अगर हो गया और अगली कैंडल जो इसको लो के नीचे काम करने लगा, तो डेफिनेटली यहां से एक टर्न अराउंड होगा डाउन साइड को, और जो थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन जो रुक के रखा था ना, वो भी सिचुएशन गया गुजरा, प्राइस और नीचे आ जाएगा ये जोन के नीचे। और वो देखने वाली बात होगी ऐसा होता है या नहीं। अगर इसके नीचे आया तो मुझे लगता है फाइनली ये जोन अगर टूटा तो की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, मैं सारी एनालिसिस आपको दिखाते हुए चल रहा हूं। ये जोन के नीचे अगर प्राइस काम किया तो फाइनली मुझे जहां तक लगता है कि फिर प्राइस जो है ना 19,850 और 18,837 इस बीच से कहीं टर्न अराउंड करना चाहिए। फिलहाल जोन यही है दोस्तों, और पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमें दिख रहा है 22,450 के आसपास, 22,217 के आसपास। ये जोन के बाद दूसरा लेवल जैसा हमने बताया वो आ गया आपका 22,090, 21,725। ठीक है, ये जोन है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम में भी मैं आपको दिखा देता हूं। डेली टाइम फ्रेम का लेवल आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, देख लीजिए। प्राइस जैसे ये लेवल टूटेगा 725 730 का, मैंने 725 बोला, राउंड फिगर नंबर 700 है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। 700 का लेवल टूटने के साथ ही जो है सीधे नीचे की तरफ धड़ा, राइट। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बारे में। आइए बैंक निफ्टी चलते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं मंथली लेवल। सबसे पहले मंथली लेवल में प्राइस जो है ना इस लेवल को कहीं ना कहीं ब्रेक कर आप देखेंगे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो यहीं पे आ रहा है हमारा, ठीक है। इस जोन से दोस्तों पिछली बार पिछले मंथ कोशिश किया गया यहां से बाइंग होने की। प्राइस जो है अभी भी इस महीने का प्राइस भी जो है अभी भी हमारा 48,450 इसके ऊपर ठहरा हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये लेवल टूटने के साथ ही दोस्तों हम बॉटम की तरफ मूव कर जाएंगे, और सबसे पहला लेवल मेरे हिसाब से दोस्तों जो आएगा वो आएगा 45,978 के आसपास, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से दोस्तों वो है 44,561 42,105। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आइए एक बार वीकली चार्ट को नजर करते हैं और आप देखेंगे वीकली चार्ट में भी क्या है, यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों जहां से बाइंग जनरेट हो रही है, राइट। इसके नीचे प्राइस क्लोज हो रहा है जैसे बाइंग हो जा रही है। डेली टाइम फ्रेम को चेक कर लेते हैं, आप देखेंगे एक्जैक्टली यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का सिनारियो है, प्राइस काफी ऊपर है अभी भी। तो ये था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ये लेवल तोड़ेगा जब इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा। और देखिए मंथली बेसिस पे अगर हमने किसी चीज को एनालाइज किया तो मंथली बेसिस पे ही काउंट करना होगा। वीकली बेसिस पे हो सकता है बहुत नीचे तक जाए, मंथ पूरा होते वो पूरा अंदर आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है ऐसा। खैर इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अब मिड कैप की तरफ। मिड कैप का चार्ट आप देखेंगे, मिड कैप एक एक रेंज में चल रहा था विच इज अप्रोक्सीमेट, ये डेली टाइम फ्रेम का शायद रेंज है, आई होप सो। जी हाँ, ये डेली टाइम फ्रेम का रेंज है और कुछ ऊपर नीचे कर करके ये चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हो गया, फिर से प्राइस जो है उसके पास से जाकर सस्टेन किया। खैर अलग सिनारियो है, तो इसे हम हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं अभी हमारे। ठीक है, आप इस जोन से भी इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी आप देखेंगे कि ये जोन जो है ना बार बार टप्पा खा के जो है इस जोन को जो है ना ब्रेक कर चुका है। और अगर हम दूसरा एक जोन तैयार करें, देखिए ट्रेंड लाइन तो मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं करता हूं वैसे, सही बताऊं तो ये जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ हमें लेके जाना होगा, तो ट्रेंड लाइन के भरोसे तो कतई ना रहिए, आपकी ट्रेंड लाइन होगा। सिंपल बात है कि मिड कैप भी जो है दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास खड़ा हुआ है। फिलहाल क्या है 18,156 इस लेवल के अंदर आया तो सीधे 16,717 के आसपास तक का जोन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये लेवल टूटा तो अभी तो खैर एक वीक तो ऐसे ही निकाल देगा, है ना। स्मॉल कैप की बात की जाए एज इट इज, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल जो है हमारे पास जो है ना एक जोन दिखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल जोन है दोस्तों जहां से बाइंग सेलिंग एरिया बनती है और डिमांड जोन निकटतम है। तो इस सिनारियो में दोस्तों निफ्टी के अलावा जो है निफ्टी एक ऐसा है ना जो कि एक सही थोड़ा सा रेंज बचता है यहाँ पे। अदरवाइज बैंक निफ्टी की बात की जाए या फिर मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, गैप डाउन का सहारा लेके ही जो करना है करेंगे। फिलहाल में जो है डिमांड जो है नियर बाई है, ये लेवल टूटेगा अगर 14,085 का लेवल, तो ही फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि फिर आने वाले समय में हम लोग जो है 1,000 पॉइंट और नीचे की साइड में मूव कर जाए, ठीक है। ये था कुछ स्टॉक। अब आइए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कुछ स्टॉक ऐसे जो कि रिट्रेसमेंट जोन पे काफी अच्छा और निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सबसे पहला स्टॉक दोस्तों गोदरेज एग्रोवेट। ये स्टॉक को आप देखेंगे एक टाइम पे ये ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों और अभी भी प्राइस जो है उसी जोन पे ये सस्टेन कर रहा है, राइट।
तो निफ्टी के मुकाबले यानी मेन मार्केट के मुकाबले जो है दोस्तों, ये काफी अपने आप को स्ट्रांग शो करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा स्टॉक हमारे रडार पे है दोस्तों, वो है आपका सुप्रिया लाइफ साइंस। ये स्टॉक को भी देखेंगे आप तो कुछ मतलब निफ्टी के मुकाबले काफी स्ट्रांग शो करने की कोशिश कर रहा है, राइट, अपने पहले बड़े कैंडल्स के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तीसरा स्टॉक हमारे पास है दोस्तों, वो है टाइम टेक्नो प्लास्ट। इस स्टॉक को भी आप देखेंगे, इसने एक रेंज ब्रेक किया था, मैं दिखाता हूं आपको, और वो ये रेंज था दोस्तों, वीकली का एक रेंज ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन किया था। और अगर मैं इसी जोन को मार्क करूं तो प्राइस कहीं ना कहीं इसी जोन पे आके अभी ठहराव कर रहा है, राइट। तो ये मार्केट के थोड़े से ग्रीन होने पे ना, ये सबसे पहले ये स्टॉक ब्लास्ट होंगे। उसके साथ दोस्तों हमारे पास एक स्टॉक था दोस्तों, वो था कैमलिन फाइन। ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी है। इस स्टॉक में आप तेजी देख सकते हैं। ये स्टॉक ने भी, अगर 52 वीक की बात की जाए यहाँ पे, तो अप्रॉक्स 52 वीक का ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जोन पे होता हुआ दिख रहा है, और काफी अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, राइट। मंथली वाइज भी बात की जाए दोस्तों, तो ये यहाँ पे इसका हर्डल आएगा 175 के आसपास, तो अभी भी रेंज यहाँ पे बचा हुआ है। थोड़ा सा प्लस माइनस हो, लेकिन मार्केट थोड़ा सा भी ग्रीन दिखाएगा, सबसे पहले ये टनटनाता हुआ भगेगा, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। उसके साथ ही दोस्तों एक स्टॉक है हमारे पास, वो है रेडिंगटन RADI। ये, सॉरी, REN, दोस्तों स्टॉक का नाम मैं भूल गया, रेडिंगटन था। और ठीक है, ये रहा। ये स्टॉक देखेंगे दोस्तों कि अभी तक जो है ना, अपने ऑल टाइम हाई पे यानी निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो कर रहा है। और वैसे रेंज वाइज बात की जाए तो इसको अगर हम इस चीज से मैच करा दे, ठीक है, ये जोन से ऐसे मैच करा दे दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं उसी जोन के आसपास आके बैठा हुआ है। तो वेट करेंगे, अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, निफ्टी जाता है लेकिन ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करता है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को हम अपने रडार पे रख सकते हैं दोस्तों। कुछ स्टॉक मैंने आपको ऐसे दिखाए जो एकदम से रिट्रेसमेंट जोन पे आ चुके हैं, यानी डिस्काउंट भाव पे मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हम रडार पे रखेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी के मुकाबले या ओवल और मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले भी जो है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर चुका है, और वो साबित ही करते जा रहा है। उन स्टॉक को भी हम रडार पे रखेंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये सारे स्टॉक्स आपको समझ में आ गए होंगे, पसंद आए होंगे। और निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कह लूं कि चार जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसको हमने एनालाइज किया। लेवल्स क्या थे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैंने वो शो कर दिया। मिलते हैं आपसे ऐसे एक नई वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।